हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थरस। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडिटोरिया जो कि आपका होगा बिहार प्रैक्टिस सेट। आज का होगा सेट नंबर 5 देखेंगे और इसमें जो है आपको बताने वाले हैं हम कि इसके थ्रू जो है आपको बिहार एसएससी, बीपीएससी, इवन बिहार के किसी भी एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको बेनिफिट होने वाला है। बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसआई हो गया, जिससे बिहार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन जो है इसको कवर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी। तो देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि झारखंड जो है विभाजन हुआ था, तो कब विभाजन हुआ था तो 15 नवंबर 2000 को जो था बिहार से विभाजन हुआ था, किसका? झारखंड का। अब क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है कि झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व जो है बिहार सभा में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी थी। तो लोकसभा सीटों की संख्या आपका 54 था और राज्यसभा सीटों की संख्या कितना था तो 22 था। एट प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या जो है आपका 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार में अब तक टोटल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 8 बार लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि राज्यपाल को जो है पद से बर्खास्त कर सकता है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न बोला जाता है। कभी भी राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को बैठा सकता है या अपने पद से हटा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है। तो देखिए राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता जो है निम्न में से कौन करता है। तो राज्यपाल करता है या मुख्यमंत्री करता है या मुख्य सचिव करता है या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि मुख्यमंत्री करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाअधिवक्ता का वर्णन किया गया है। तो देखिए पूछा गया है क्वेश्चन क्या कि महाअधिवक्ता का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका अनुच्छेद जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 165 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है। तो देखिए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो होता है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और वही अगर बात करते हैं विधानसभा में तो विधानसभा के अध्यक्ष जो हो जाएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसका निर्णय लिया जाता है तो संसद में जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और जो होता है स्टेट में जो होता है विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे। मतलब कि कौन जो है बिहार के मुख्यमंत्री थे जो सबसे कम समय तक पद पर रहे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सतीश प्रसाद सिंह हो जाएगा, जो कि लगभग 5 दिन के आसपास रहे थे। कब रहे थे तो 1968 में जो है मात्र 5 दिन तक जो है अपने पद पे बने रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए विकल्प में से सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है। तो देखिए सबसे कम जिला वाला प्रमंडल की बात बोला गया है तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भागलपुर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है। तो किसी राज्य का पूछा गया है और वैधानिक प्रधान पूछा गया है तो कौन होता है। तो किसी राज्य का वैधानिक प्रधान जो होता है आपका राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि बिहार में लोकसभा हेतु कितने सीटें जो हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। तो मतलब कि लोकसभा सीट जो है आपका शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो है आपका क्या बोला गया है आरक्षित किया गया है। तो टोटल सीटों की संख्या जो होता है 6 हो जाएगा। कौन कौन से हो जाएगा तो सासाराम हो जाएगा, सासाराम के बाद आपका गया हो जाएगा, गया के बाद आपका समस्तीपुर हो जाएगा, समस्तीपुर के बाद आपका जो हो जाएगा हाजीपुर हो जाएगा, हाजीपुर के बाद आपका गोपालगंज हो जाएगा, गोपालगंज के बाद आपका कौन सा हो जाएगा तो जमुई हो जाएगा। तो टोटल 6 सीटों जो है 40 में से टोटल 6 सीट जो होता है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो है आपका आरक्षित किया गया है। और ये सभी सीटों को जो है आप नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन ऑड की टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कि उर्दू भाषा को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो भारत का पहला राज्य जो है उर्दू भाषा को जो है दूसरी भाषा के रूप में मान्यता देने वाला आपका बिहार बन गया है।
नेक्स्ट देखेंगे कि जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो देखिए जिला परिषद, क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़िएगा तभी आप समझ सकते हैं कि जिला परिषद के जो अध्यक्ष होता है अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो जिला दंडाधिकारी को देता है, या जिला परिषद अध्यक्ष को देता है, या जिला न्यायाधीश को देता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि जिला परिषद का अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र जिला दंडाधिकारी को देता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि बिहार का कौन सा जिला जो है नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। तो पूछा गया है कि बिहार का कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ भी साझा करता है और पश्चिम बंगाल के भी साझा करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका किशनगंज हो जाएगा। और वही अगर पूछेगा कि यूपी से और आपको जो है नेपाल से कौन सा जिला साझा करता है, तो इसका हो जाएगा आपका चंपारण, पश्चिमी चंपारण इसका आंसर हो जाएगा। अगर यूपी से नेपाल पूछा, अगर नेपाल और पश्चिम बंगाल पूछ रहा है तो इसका आंसर जो हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा जो है साझा करती है। तो किस भारतीय राज्य के साथ जो है सबसे लंबी सीमा साझा करती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। लगभग 226 किलोमीटर जो है साझा करती है बिहार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन बिहार की सर्वोच्च चोटी है। तो देखिए बिहार की सर्वोच्च चोटी की बात बोला गया है कि बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो कैमूर की पहाड़ी है, या सोमेश्वर की पहाड़ी है, या खड़गपुर की पहाड़ी है। तो बिहार में जो हो जाएगा सर्वोच्च चोटी जो हो जाएगा आपका सोमेश्वर की पहाड़ी हो जाएगी, जो कि आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है। तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा पूछेगा तो आपका किशनगंज में हो जाएगा। बिहार का सबसे अधिक गर्म जिला पूछेगा तो आपका गया हो जाएगा। अब बिहार का सबसे ठंडा जिला भी पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, गया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में आपदा प्रबंध हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया। तो देखिए सेंदई फ्रेमवर्क पूछा गया है कि बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2015 में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार का कौन सा जिला जो है जूट उत्पादन में अग्रिम है। तो देखिए जूट उत्पादन में सबसे ज़्यादा अगर कौन सा हो जाएगा तो आपका पूर्णिया हो जाएगा। देखिए पूर्णिया इसलिए बोला जाता है कि जूट उत्पादन में सबसे ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे वर्षा होते रहती है और पानी से भरा रहता है जितना जूट के लिए ज़रूरत है। और जो ये जिला जो है आपका बंगाल के आसपास पड़ता है, तो यही आप समझिए कि पूर्णिया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो देखिए पूछा गया है कौन सा कि गंगा के दक्षिणी भागों में। तो इनकेस मानते हैं कि बिहार का मैप इस तरह से है, इस तरह का बिहार का मैप है। तो गंगा नदी जो है आपका बिहार को 2 भागों में बांटती है। कौन कौन भागों में, तो एक हो जाएगा नॉर्थ बिहार, एक हो जाएगा आपका साउथ बिहार। तो पूछा कौन सा गया है कि दक्षिणी बिहार के मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कैवाला मिट्टी पाई जाती है। जो आपको देखिए ब्लैक मिट्टी होगा तो उसको कैवाला मिट्टी बोलते हैं। तो दक्षिणी बिहार में जो है आपका कैवाला मिट्टी पाई जाती है। अगर बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी होता तो आप नॉर्थ बिहार मार सकते थे, लेकिन कैवाला मिट्टी स्पेशलिस्ट बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है। तो देखिए कर्मनाशा नदी जो है बिहार के किस स्थान पे जो गंगा में प्रवेश करती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा चौसा के निकट जो होती है कर्मनाशा नदी जो है गंगा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को कवर करेंगे कि कांवड़ झील बिहार के किस जिले में स्थित है। तो देखिए कांवड़ झील पूछा गया है कि कांवड़ झील बिहार के किस जिले में है। तो कांवड़ झील आपका बेगूसराय में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है। तो देखिए मुंगेर में स्थित पूछा गया है जलकुंड कौन कौन से हैं। तो सीता कुंड मुंगेर में है, रामेश्वरम कुंड भी जो है मुंगेर में है, ऋषि कुंड भी जो है आपका मुंगेर में है। तो निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा, ए टू जेड ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो देखिए राजपुर नहर परियोजना जो है आपका कोसी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का अगर सबसे छोटा जिला पूछता है तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका शेखपुरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है। तो महिला
साक्षरता दर पूछा गया है और सबसे न्यूनतम पूछा गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही अगर साक्षरता दर सबसे अधिक देखने को मिलेगा तो आपका रोहतास में मिलेगा, और सबसे कम महिला साक्षरता दर जो है आपका सहरसा में है। और अगर सब ओवरऑल बिहार में पूछा जाएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा पूर्णिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। तो देखिए कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो हरीश सिंह देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी। किस पाल शासक की पूछा गया है कि निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी जो थी आपका मुंगेर थी, तो महिपाल का या देवपाल का या धर्मपाल का, तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि देवपाल का राजधानी जो था आपका मुंगेर में था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था। तो कौन, तो दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था, तो गियासुद्दीन तुगलक था या फिरोज तुगलक था या मोहम्मद बिन तुगलक था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है दरभंगा में एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। आगे देखते हैं कि शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किसकी सहायता प्राप्त की थी। तो देखिए शेर शाह जो है मुगलों से जो है संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इनका, और जो है किससे सहायता प्राप्त किया था, तो नुहानी शासकों द्वारा या पाल शासकों से या चेर शासकों से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका चेर शासक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कि सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभावी नियुक्त किया था। तो देखिए सिकंदर लोदी ने जो था हुसैन शाह सरकी को पराजित किया था और किसे बिहार का जो है प्रभारी नियुक्त किया गया था, तो दरिया खान नुहानी या बहरा खान नुहानी या मोहम्मद शाह नुहानी। तो दरिया खान नुहानी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन जो है किसी न किसी एक एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कि चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो चौसा का युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था, तो 26 जून 1539 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। तो देखिए शेर शाह का अगर पूछा जाता है कि प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था, शेर शाह का मकबरा कहाँ है, तो आपका बिहार के सासाराम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कि शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा जो है आपको कहाँ मिलेगा, तो तारीख़ फिरोज शाही में। तो देखिए फिरोज शाह का तारीख़ फिरोज शाही नहीं होगा, तारीख़ दाऊदी में भी, तो तारीख़ दाऊदी में ही जो इसका चर्चा किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका तारीख़ दाऊदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अकबर ने 1580 में बिहार में किस गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था। तो देखिए अकबर के द्वारा जो है 1580 में बिहार में जो है गवर्नर नियुक्त किया था या सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो किसको नियुक्त किया था, तो खानम को नियुक्त किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था। तो देखिए मुगल शासक के पूछा गया है कि किस मुगल शासक में जो होता है बिहार में सबसे अधिक विद्रोह जो है आपको देखने को मिला था। तो अकबर के शासनकाल में बिहार में मैक्सिमम विद्रोह देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था। तो देखिए गुरु नानक देव के द्वारा जो है बिहार में जो है आपका मुंगेर को भी भ्रमण किए थे। उसके बाद आपको बता दें आपको भागलपुर का भी भ्रमण किए थे गुरु नानक जी, और उसके बाद जो है राजगीर का भी भ्रमण किए थे गुरु नानक देव के द्वारा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक मतलब कि टोटल इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मुगल शासक फर्रुख सियर कौन था, तो मुगल शासक जो था फर्रुख सियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने का अधिकार किस वर्ष दिया था। तो देखिए इसको ही बोला जाता है मैग्ना कार्टा बोला जाता है, कि जो अंग्रेजों को जो तो दे थे फर्रुख सियर ने कब मैग्ना कार्टा दिए थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1717 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। किस मुगल के शासनकाल में अंग्रेज़ों ने जो है अपना पहली फैक्ट्री स्थापित किया कहाँ में, तो पटना में किया था। तो किस मुगल शासक के कार्यकाल में किया गया था, तो शाहजहाँ के शासनकाल में जो है अंग्रेज़ों ने पटना में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कि अंग्रेज़ों की
पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चॉर्नोक बना था। कब बना था? तो 1620 ईस्वी में या 1664 ईस्वी या 1640 ईस्वी या 1632 ईस्वी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1664 ईस्वी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। तो देखिए बिहार आने वाला अगर पहला अंग्रेज यात्री बोलते हैं तो रॉल्फ फिच जो था बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। और एक क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। तो अगर पूछा गया है कि बिहार में जो है होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था तो 16 दिसंबर 1916 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूछा गया है, 27वां अधिवेशन पूछा गया है तो कहाँ में हुआ था तो आपका पटना में हुआ था। उसके अध्यक्ष जो थे आपका RN मधुलकर जो थे अध्यक्ष थे, जो कि आपका 1912 में हुआ था। और गया में कब हुआ था तो 1920 में जो हुआ था आपका गया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 जो है आपका कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे फांसी की सज़ा हुई थी। तो देखिए प्रफुल्ल चंद्र चाकी को सज़ा हुआ था या खुदीराम बोस की सज़ा हुआ था या भगत सिंह को सज़ा हुआ था। तो देखिए भगत सिंह को भी सज़ा हुआ था, बट जो है आपका मुजफ्फरपुर बम कांड में जो है आपका खुदीराम बोस की सज़ा हुआ था। 1908 में इनको सज़ा दिया था। मात्र सबसे कम उम्र के व्यक्ति, सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको जो था 1908 में फांसी की सज़ा हुई थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए चंपारण में जो था चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था तो 1917 में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे तो इसके अगर नेता पूछा जाता है तो नेता कौन हो जाएंगे तो आपका महात्मा गांधी हो जाएंगे। और महात्मा गांधी के ध्यान केंद्रित किनके द्वारा किया गया था तो राजकुमार शुक्ला के द्वारा किया गया था। और उसमें जो है एक जाँच कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे तो उस कमेटी के अध्यक्ष की बात करते हैं तो उस कमेटी के अध्यक्ष जो थे आपका एफ जी सलाई जो थे उस कमेटी के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर कि बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था। तो बिहार आने वाले, क्वेश्चन को देखिए कि बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था। तो मेगास्थनीज था या हेनसांग था या फाहियान था या रॉल्फ फिच था। तो इसकी बात करते हैं कि विदेशी यात्री सबसे पहले कौन आया था तो मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज जो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ही आया था, जो कि सेलुकस निकेटर का जो था आपका राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कि 24वें तीर्थकार महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए 24वें तीर्थकार अगर बात करते हैं महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था तो कुंडल ग्राम में हुआ था या लुम्बिनी में हुआ था या चंपारण नगरी में हुआ था। तो इनका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 47 नंबर कि अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है। तो देखिए अशोक के अगर पूछा गया है स्तंभ लेखों में बिहार में कौन कौन से स्थित है तो देखिए बिहार में स्थित आपका जो हो जाएगा लौरिया अर्रेराज हो जाएगा, लौरिया नंदनगढ़ भी है और रामपुरवा भी है। तो ए टू जेड इसका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कनिष्क ने पाटलिपुत्रा के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में जो है आश्रय दिया था। तो देखिए अगर पूछा गया है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्रा के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में जो है आश्रय दिया था तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अश्वघोष को जो है आश्रय दिया था। आगे देखते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन है तो महाकश्यप हैं या मोगलिसपुत्तिस्थ हैं या वसुमित्र। तो देखिए सबसे पहला बात करते हैं कि बौद्ध संगीति कितना हुआ था तो बौद्ध संगीति जो था आपका 4 हुआ था। पहला राजगीर हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, उसके बाद हो जाएगा आपका कुंडल ग्राम हो जाएगा। और उसमें अध्यक्ष कौन कौन थे तो देखिए अशोक अध्यक्ष जो हो जाएगा, पहला अध्यक्ष जो थे पहला का महाकश्यप थे। दूसरा का अध्यक्ष जो थे आप कौन थे तो दूसरा के अध्यक्ष जो थे सब कामी जो थे दूसरा अध्यक्ष थे। तीसरा अध्यक्ष जो हो जाएगा आपका मोगलीपुत्तिस्थ हो जाएंगे और चौथा अध्यक्ष जो थे आपका वसुमित्र हो जाएंगे। और इसके राजा कौन कौन थे तो देखिए राजा जो हो जाएगा आपका अजातशत्रु हो जाएगा, कला अशोक हो जाएगा, उसके बाद आपका अशोक हो जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा आपका कनिष्क हो जाएगा। मतलब कि पहला का कौन था, पहला बौद्ध संगीति के जो राजा जो थे आपका
और जो अजातशत्रु थे, दूसरा के जो थे आपका कला अशोक थे, तीसरा को जो थे आपका अशोक थे, और चौथा के जो थे आपको कौन थे, तो चौथा के आपका कनिष्क थे। इसी तरह से क्वेश्चन जो है इसे देखने को आपको मिलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कि हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था। तो देखिए हर्यक वंश के पश्चात पूछा गया है, हर्यक वंश के पश्चात जो है मगध पर किस वंश का उदय हुआ था। तो शिशुनाग वंश का उदय हुआ था, या मौर्य वंश का उदय हुआ था, या नंद वंश का उदय हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 50 का ए हो जाए कि हर्यक वंश के पश्चात जो है मगध पर किस वंश का उदय हुआ था। तो शिशुनाग वंश का उदय हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। और इसी तरह से जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। टोटल 50 क्वेश्चन हो गया इसमें, और जो है आप इसको कंटिन्यू रेगुलर वाइज में देखते रहिए, क्योंकि इसका फीडबैक बहुत अच्छा जा रहा है। और आपको बता दें कि जितने भी बिहार में एग्ज़ाम होने वाले हैं, जितने भी बिहार जो है नंबर में लाइन में लगा हुआ है, बीपीएससी का है, बिहार एसएससी का है, बिहार एसआई है, बिहार पुलिस एग्ज़ाम चल रहा है, तो ये सभी एग्ज़ाम में अगर बिहार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो इस बुक से आपको डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो एक बार जो है आप इसको अवश्य देखें। इसी तरह से वीडियो जो होता है समाप्त होता है। थैंक यू।